उसका ऊर्जा हमें सुख देता। शिव जी के मंदिर में जाओ ना तो तुम वहां से प्रसाद मांगो ना मांगो पर एक बेलपत्र का प्रयास करा करो। हाँ, यहाँ लोग आते हैं बेलपत्र, कई माताएं पूजन कर कर चली जाती हैं, वहां बेलपत्र पड़ी रहती है, कई माताएं उसको उठा लेती है, धोती है, खा लेती, उठा लेती, खाती। कई माता यहाँ का बेलपत्र उनको लगा कि हम वो दूसरे ने पूजन करी। नहीं नहीं, बेलपत्र तो बेलपत्र है ना, शिव तो शिव है ना। किसी ने कह दिया शंकर जी के मंदिर में कौन कैसा बेलपत्र चढ़ा कर गया, कौन की क्या कामना थी, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ा कर गया, वो बेलपत्र हम उठा कर लिया है, खा लिया तो कोई कष्ट तो। अरे कौन ने कहा कष्ट? बेलपत्र अपना असर दिखाता है। कोई भी चढ़ाए, कैसा भी चढ़ाए, चलो तुम जाओ बेलपत्र के हाथ में, लोग कह रहे हैं वो बेलपत्र हमारे ऊपर असर करेगा कि नहीं करेगा। हम एक बात कहते हैं, 10 का नोट या तुम एक काम करो 500 का नोट, कोई मुर्दे को जलाने के लिए शमशान में गए और चलते चलते शमशान के पास में 500 का नोट की गड्डी मिल गई तुमको। 500 के नोट की गड्डी, 50,000 रुपए तुमको मिल गए और तुमने वो उठा लिए। अब वो नोट निकाल कर चाय वाले की दुकान पर जाकर पूछना, भैया हमें शमशान से मिला था, चलेगा क्या? चलेगा कि नहीं चलेगा? फिर वही 500 रुपए लेकर तुम सुनार की दुकान पे जाना, क्यों भैया हमें कोई अच्छी सी लौंग बता दो, हमें 5-10 हजार रुपए की। पर हमारे को गड्डी जो है, बोलो बोलो, शमशान से मिली है, तुम्हें चलेगी कि नहीं चलेगी? वो कहेगा नोट तो नोट है रे, शमशान का होए चाहे मसाण का होए चाहे व्यापार का, नोट तो नोट, 500 का नोट तो चलेगा। और पटक के गड्डी देख ले, दौड़ेगा भी, 2 मिनट में गड्डी गायब, तो पटक के देख। अब उसको क्या करना, शमशान का है कि कहां का है, उसको तो मतलब है नोट से। उसी तरह बेलपत्र कैसा है, कौन ने चढ़ाया, किसने चढ़ाया, कैसे चढ़ाया? आप तो बाबा का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे बाबा इसको औषधि कर दो, मेरे बाबा प्रसाद के रूप में दे दो, औषधि कर कर दे दो, बाबा बड़ी दुखी हूं, कष्ट में हूं। कंकर शंकर पे से उठाया, लिया, धोया, खाया, शिव जी को समर्पित। अब उसमें भेद करना, नोट तो नोट है, चाहे वो शमशान में हो, चाहे वो मकान में हो, चाहे वो बंगले में हो, चाहे वो झोपड़े में हो, नोट अपना काम अपनी जगह का। इसलिए निवेदन है, भ्रम में बिल्कुल मत पड़ना। बहुत भ्रम फैला रहे हैं लोग आज के जमाने में। पहले लोग शिव जी को जानते नहीं, मानते नहीं, और अब जब से शिव महापुराण की कथा दुनिया के लोग श्रवण करना चालू करे तो शिव पुराण के ऊपर शंकर जी पर ज्ञान देने वाले 4 गुने हो गए। ऐसा मत करना, शिव जी रूठ जाएंगे, ये मत करना। शंकर जी के मंदिर में जाओ तो ऐसा करो, शिव जी के मंदिर में गए हो तो जल मत पी। ज्ञान देने वाले शंकर जी के प्रति दुनिया ढेर सारी हो जाएगी। जब सोशल मीडिया खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, व्हाट्सएप खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, तुम्हें ढेर सारे मिल जाएंगे, शिव जी का ऐसा, शिव जी का वैसा। कहीं मत पढ़ो, तुम तो तुम्हारे पास में गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण लेकर आओ, घर में पढ़ो और अध्ययन करो। और जब कुबेरेश्वर बाबा की कृपा हो जाए और कभी तुम्हारे को टीवी पर कथा श्रवण करने को बाबा कुबेर भंडारी की सुनने को मिल जाए तो उस पर स्मरण करो कि बाबा ने हमको क्या, कुछ सुनो, भटकना नहीं है। जब कोई 10 तरह की बातें बताने लगे कि अपन ने सुन रखा है कि बेलपत्र खाने से रोग मिटेगा, अपन ने सुन रखा है कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल हमारा कल्याण करेगा, फिर कोई ज्ञान दे तो टीवी बंद कर दो। फिर कोई कहे कि ऐसा मत करो वैसा मत करो तो मोबाइल में रील चैन, फिर अपने को नहीं देख, क्योंकि अपना विश्वास टूटता, अपना भरोसा टूटता। एक तरफ तो हम भरोसा कर रहे हैं कि हमारा शंकर हमारे दुख हरेगा, और दूसरी तरफ हमने किसी के मुंह से ऐसा सुन लिया, फिर हमारा भरोसा टूट गया, ऐसा करूंगी तो ऐसा हो गया, मतलब मन फिर 2 हो गए, फिर डोल गए। अभी तक एक मन था मतलब जिससे प्रेम करा
उसके प्रति तुम्हारा इतना समर्पण हो गया कि नहीं शादी करूंगी तो तेरे से ही करूंगी, भले तू भेंगा होए पर तेरे से ही करूंगी, चाहे कुछ भी हो तेरे से करूं, चाहे कहीं नहीं जाऊं बस तेरे से करूं। अब थोड़े समय के बाद मालूम पड़े फिर मन डोल गया कि नहीं 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 नहीं, इससे ज्यादा धन तो कहीं दूसरी जगह पर है। फिर अब निकल मन स्थिर मन रखिए। हमने कुबेरेश्वर बाबा के मुख से हमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है और हमने उनके मुख से सुना है कि जल पीने से दुख कटेगा। कटेगा ये इतने पत्र, एक पत्र और अच्छा है देखो। अभी कुछ समय बाद हम यहाँ पर एक बड़ा एक रूम बना रहे हैं कांच का, जितने पत्र बाहर भी पढ़ते हैं कथाओं में और जितने पत्र यहाँ आते हैं जिन जिनको बाबा ने कृपा करी उन सब के पत्र, आप कहाँ हो उससे मतलब नहीं, आपका पत्र मेरे बाबा के दरवाजे पर हमेशा आपके रूप में रहेगा। ये पत्र इकट्ठे करें। जो दुनिया के लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम, तो उनको आकर उन पत्र को दर्शन करना चाहिए। तुम्हारा मन पड़े निकालो और पढ़ो कि पत्र में क्या लिखा है, कितनी कृपा। एक पत्र देखिए, मेरा नाम कृष्णा गोस्वामी है, मैं झांसी उत्तर प्रदेश से हूं, मेरी उम्र 85 साल और मैं 2022 से रोज शिव महापुराण की कथा आपकी सुन रही। गुरुजी, मेरी शिव महापुराण छूटती नहीं, मैं ऐसा बाबा के मन में भाव रखकर कथा सुनती। बीच बीच में कथा नहीं आती तो मैं टेंशन में पड़ जाती। मेरी जी बिल्कुल टेंशन मत लो, प्रयास करते हैं कि कथा में गैप ना हो, चाहे कैसे भी कथा आपको सुनने को मिले, भले ऑनलाइन मिले पर मिल जाए और आप लोग श्रवण कर लें, इसलिए ऐसा प्रयास किया। गुरुजी, शिव महापुराण सुनते बाबा की ऐसी कृपा हुई कि असंभव भी शिव महापुराण कथा के सुनने से संभव हुआ। गुरुदेव, सीहोर में हमारे मामा जी के घर हैं, पता चला कि ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा आपकी चल रही है। गुरुदेव, 10 साल से मुझे एक बीमारी थी यूरिन की, वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि उसका ऑपरेशन डॉक्टर मेरी उम्र के हिसाब से नहीं कर सकते। पर 10 जून को हम बाबा के इस पवित्र प्रांगण को आए और बाबा से विनय कर कर गए कि 10 साल से मुझे यूरिन की तकलीफ है और मैं कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, इतनी ज़्यादा तकलीफ है। 10 साल। पर किसी ने कहा है कि कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर अगर कंकर शंकर का पूजन करा जाए और एक रुद्राक्ष लेकर जाया जाए, उसका जल पिया जाए, बाबा कृपा कर। गुरुजी, मैं एक दिन भी सही से नहीं रहती थी उस यूरिन की प्रॉब्लम के कारण। 10 साल से तकलीफ में थी। 10 जून से यहाँ से जब से मैं बाबा की पूजन कर कर गई हूँ, आज तक बाबा की कृपा से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई यूरिन की। मैं बाबा की कृपा से ठीक, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। मेरा नाम कृष्णा गोस्वामी है, मैं झांसी उत्तर प्रदेश से हूं, मेरी उम्र 85 साल है। शिव की और तेरी कृपा का किस पर हो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार। पकड़ लेना।
जाओ, धीरे से आ जाओ। तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जैसे चंदन की लकड़ी को कहीं पर भी दबा दो, चंदन की लकड़ी भले कीचड़ में पड़ी हो पर वो अपनी सुगंध देती ही देती है। उसी तरह बेलपत्र कैसा भी हो वो हमको फल देता ही देता है, उसका आनंद हमारी जिंदगी में सुख प्रदान करता है। इसलिए तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन
करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहो, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। दिल से बाबा को जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बाबा को अपने हृदय का भाव बड़े आनंद के साथ कहिए। शिव जी को आनंद से प्रार्थना करिए। शिव कृपा भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, करुणा सागर, दया सागर भगवान शिव, ओगड़दानी बाबा से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ हृदय से करिएगा, प्रार्थना दिल से निवेदन करिए। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, कालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर, दया करने वाले दातार भगवान शिव, करुणा करने वाले करुणा सागर भगवान शंकर, जो नित्य नूतन कृपा करते हैं, दया करते हैं, करुणा करते हैं, जैसे भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर की करुणा, कृपा, दया, उनकी उदारता, उनकी करुणा
एक बेलपत्र की पत्ती में, एक बेलपत्र की पत्ती में, एक बेलपत्र के वृक्ष में जो बल होता है, जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा कोई साधारण नहीं होती है। शिव महापुराण की वायव्य संहिता आप और हमको ये उपदेश देती है, ये बताती है कि जब मानव या मनुष्य किसी भी विघ्न में, किसी भी तकलीफ में, किसी भी कष्ट में घिरता है, तब उस समय पर उसको बेलपत्र के वृक्ष की छांव एक बल देती है, एक ऊर्जा देती है। एक बल देगी, एक ऊर्जा देगी। हरतालिका तीज का प्रारंभ जैसे मां पार्वती जी बाल्यावस्था में थी, पिताजी उनका ध्यान रखते और कहते कि कहाँ भटक रही हो तुम, क्यों इधर उधर जाना, कहाँ पहुँचना, क्यों जाना। तब पार्वती जी ने एक गुफा के अंदर, पार्वती जी ने, माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने एक गुफा के अंदर, एक कंदरा में बालू का शिवलिंग बनाकर, एक कंदरा में बालू का शिवलिंग बनाकर अपनी सहेलियों के साथ में हरताली का व्रत किया। भले दुनिया की दृष्टि में ये हो सकता है कि कई माताएं कहती हैं कि हमारा तीज का व्रत तो श्रावण महीने में हो गया, किसी का व्रत छोटी तीज के रूप में, कोई का व्रत बड़ी तीज के रूप में हो गया, कोई का व्रत कहीं, कोई का व्रत कहीं हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुमने कोई सी भी तीज का व्रत करा हो वो सब स्वीकार है माँ को, पर हरताली का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें आप व्रत ना भी करें तो भी फुलेरे का दर्शन कर कर उस व्रत का पूरा पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। हरताली का व्रत करें ना करें, पर उस व्रत का केवल फुलेरे का दर्शन कर कर भी हम फल प्राप्त कर सकते। फल शिव कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र कराए। शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। छोटी सी अवस्था है मां पार्वती जी की, छोटी सी अवस्था, और मां जगत जननी पार्वती जी की जब छोटी सी अवस्था है और उस अवस्था में अपनी सहेलियों के साथ में कंदराओं में पहुंच जाना, वन में पहुंच जाना और कंदराओं में जाकर भगवान शंकर की आराधना करना, अर्थात शिव महापुराण की कथा हमको सीख देती है कि अपने घर के बच्चों को, छोटे छोटे घर के जो बच्चे हैं उनको प्रयास करा करो कि उनको ये सीख दी जाए कि तुम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जल समर्पित करने के लिए जाओ। एक कथा आप लोगों ने श्रवण करी होगी श्रीमद् भागवत कथा में कि देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, और देवता राक्षस मिलकर मंथन कर कर अमृत की प्राप्ति कर रहे हैं। पर उस अमृत से पहले
जब वो अमृत प्राप्त होता है उसके पहले गौ माता भी निकलती है उस मंथन में, विष भी निकलता है उस मंथन में। गौ माता भी सभी को, ऋषियों को, गुरुजनों को दी गई। विष निकला, उस विष को भगवान देवादिदेव महादेव को दिया गया, भगवान शंकर को दिया गया। बाहर की आवाज बढ़ा दो जिससे चोंगों की आवाज दूर दूर तक सुने। फिर आखिरी में शिव महापुराण की कथा कहती है फिर अमृत प्राप्त हो, अमृत। और कितनी बड़ी सुंदर विचित्र कथा है शिव महापुराण में। देवता और राक्षस मिलकर मंथन करे, उस मंथन में बाद में अमृत की प्राप्ति। मंथन में अमृत निकला। घर में भी दो तरह के लोग रहते हैं, समाज में, परिवार में, मोहल्ले में, कुटुंब में, गांव में, नगर में, शहर में दो विचार के लोग रहते हैं। एक देव बुद्धि के लोग रहते हैं, एक राक्षस बुद्धि के लोग। और प्रतिदिन अपने घरों में अपन, हो सकता है कि कोई का स्वभाव क्रूर हो, राक्षस प्रवृत्ति का हो, असुर प्रवृत्ति का हो, थोड़ा क्रोधीला हो, और किसी किसी का स्वभाव एकदम नम्र, देवताओं की तुल्य, गौ माता के तुल्य अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, किसी किसी का स्वभाव अच्छा हो। अब इसमें शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर जी की कथा कहती है। आपस में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में कितनी भी लड़ाई हो रही हो, कितना भी झगड़ा हो रहा हो, पर आखिरी में जैसे मंथन में विष निकला, गौमाता निकली, रतन निकला, माणिक मोती निकले, औषधि निकली, उसी तरह घर में जब क्लेश होता है, एक दूसरे से झगड़ा, सास बहू का झगड़ा हो, बहन भाई का झगड़ा हो, बहन बहन का झगड़ा हो, देवरानी जेठानी का झगड़ा हो, परिवार मोहल्ले में कितना भी झगड़ा हो, पर शिव पुराण की कथा कहती है इन झगड़े में आखिरी में इतना याद जरूर रखना कि सब निकल जाए मन का मेल, तब अमृत जरूर निकलना चाहिए, मतलब एक दूसरे में साझा जरूर होना चाहिए। तब एक दूसरे से साझा बनाओ। जेठानी से कितना भी झगड़ा हो जाए ना, देवरानी से कितना भी झगड़ा हो जाए, सास बहू का कितना भी झगड़ा हो जाए, भाई भाई का कितना भी झगड़ा हो जाए, रिश्तेदार का कितना भी झगड़ा हो जाए, मोहल्ले में कितना भी आपस में झगड़ा हो जाए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है झगड़ा कितना भी हुआ हो पर बात करना कभी बंद मत करो, भले थोड़ी करो पर बात जरूर। क्यों? कितना बड़ा भी झगड़ा हो उसका अंत बातों से ही होता है। हम क्या करते हैं कि झगड़ा हुआ तो बात करना बंद कर देते हैं, झगड़ा हुआ तो हमने बोलना बंद कर दिया, झगड़ा हो गया तो हमने उसका मुंह देखना बंद कर दिया, झगड़ा हो गया तो हमने बात करना बंद कर दी। मतलब वो फिर बात धीरे 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 बढ़ती जाती और वो झगड़ा फिर आखिरी में बहुत बड़ा घात उत्पन्न करता है, घर को, परिवार को, कुटुंब को, नातों को, रिश्तों को तोड़ देता, तोड़। कितना भी झगड़ा, बात करना कभी बंद मत करो। थोड़ा थोड़ा चर्चा, थोड़ी थोड़ी बातें चलते रहे। कभी सीखिएगा अपने जीवन में संतों से, साधुओं से, गुरुजनों से, तपस्वियों से, साधकों से, उपासकों से अच्छा कोई जीवन में कोई गुरु मिल जाए तो उससे सीखने का प्रयास करिएगा। यहाँ तक आपको शिव महापुराण की कथा भी ये सीख देती है कि आप सीखिएगा कि कितना कितना दुनिया के कितना कितना लोग अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, गालियाँ देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं। कई कई लोग
अपने अपने फेसबुक पर अपने अपने लेखनी में हर कुछ हमारे लिए हो चाहे बाबा के लिए हो लिख देते हैं, और वो लोग फिर दूसरी बार धाम पर आते हैं, पर हम कभी भी उनसे इस तरह की बात नहीं करते कि तुमने क्या लिखा। हम उनका सम्मान ही करते हैं, उन्होंने जो लिखा अपनी मर्जी से। कभी तो बाबा कृपा करेगा। दुनिया के लोग न्याय करने में जल्दबाजी कर सकते हैं, पर मेरा शंकर भगवान, मेरा कुबरेश्वर बाबा एक ना एक दिन न्याय जरूर करते हैं। किसी ने हमको गाली दी है तो उसको भी एक ना एक दिन गाली खाने को मिलती ही है। किसी ने हमको अपशब्द कहा तो उसको भी एक ना एक दिन अपशब्द सुनने को मिलता ही है। किसी ने हम पर उंगली उठाई तो एक ना एक दिन उस पर भी उंगली उठती ही है। ये विचार अपने अंदर, आप शंकर के भक्त, आप विद्वान हैं, आप किसी पर उंगली उठा रहे हो तो एक दिन कोई बड़ा विद्वान आपको भी मिलेगा, आप पर भी उंगली उठाए, फिर उसको भी कोई मिलेगा तो वो भी उंगली उठाए। इसलिए अपने निर्णय को, अपने न्याय को परमात्मा पर छोड़ दो, हम उसके आश्रित। जेठानी ने झगड़ा कर लिया, बात करना बंद कर दिया। देवरानी ने झगड़ा कर लिया, बात करना बंद कर दिया। सास ने झगड़ा कर दिया, बहू ने बात करना बंद कर दिया। बहू ने करा तो सास ने बात, ना ना, आपस में बातचीत चालू रहने दो। कभी ना कभी ये झगड़ा एक ना एक दिन ठंडा होगा, और जब ठंडा होगा तब फिर आप और दुनिया के लोग फिर एक मंथन हुआ, समुद्र मंथन में विष निकला, गौ माता निकली, औषधि निकली, रतन निकला, माणिक मोती निकले। उसके बाद में अमृत, अमृत बाद में निकला, अमृत बाद में। और बाद में हुआ क्या, आखिरी में हुआ क्या, भगवान नारायण, भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप धारण कर कर आ गए। और मोहिनी स्वरूप धारण कर कर आए, और जितने जितने असुर थे, राक्षस थे, वो सारे राक्षस उस मोहिनी स्वरूप को देखने में लग गए। देखने उस मोहिनी स्वरूप। आज कथा कह रही है ये समुद्र मंथन की, और मंथन की कथा कर रही है कि राक्षसों का ध्यान, असुरों का ध्यान भगवान नारायण के उस मोहिनी स्वरूप पर चला गया, और अमृत भूल गए, अमृत भूल गए। अब अमृत पर उनका ध्यान नहीं है, अब उनका ध्यान गया है उस स्वरूप पर। इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर मोहिनी स्वरूप, इतना सुंदर नारी है, इतना सुंदर नारी है, इतनी सुंदर नारी, इतनी सुंदर नारी, उस नारी पर, उस स्वरूप पर ध्यान, उस स्वरूप पर ध्यान। अब अमृत याद नहीं आ रहा, अब अमृत नहीं दिख रहा। जिसकी बुद्धि, जिसका विवेक, जिसकी दृष्टि गलत हो जाती है, वह अच्छाइयों को छोड़कर बुराइयां छांटने लगता है। एक तरफ सुंदर स्त्री है, दूसरी तरफ अमृत है। असुरों को यह थोड़ी ना मालूम है कि इसमें नारायण है, वो तो स्त्री है ना उनके लिए। एक तरफ सुंदर स्त्री है, एक तरफ अमृत है। अब तुमने इतनी मेहनत करी है, इतना मंथन किया है, इतना सारा मंथन करा तो उसमें अमृत निकला है, तो तुम्हारा ध्यान उस पर, अमृत पर जाना चाहिए। 4 बेग होते हैं, 4 बेग हैं,
4 बैग में, एक में कपड़ा भरा हुआ है, एक में सामान भरा हुआ है, एक में अपना ओढ़ने का बिछाने का भरा हुआ है, सब सामान रखा है। 4 बैग में से एक बैग ऐसा रहता है जिस बैग में आपका 200-500 1000 2000 रुपये रखे रहते हैं आने जाने के लिए। कोई मोबाइल रखा रहता है, कोई सामान रखा रहता है। तो आप सबसे ज़्यादा ध्यान कौन से बैग का रखते हो? उसी का रखोगे ना जिसमें अपना धन होगा, जिसमें अपना मोबाइल होगा, जिसमें अपना पर्स होगा, जिसमें अपना सामान होगा। ध्यान तो वही आएगा। पर देवताओं ने इतनी मेहनत करी, असुरों ने इतनी मेहनत करी, मंथन कर कर अमृत निकाला, तो असुरों का ध्यान तो उस अमृत की ओर जाना चाहिए था, पर असुरों का ध्यान सुंदरता पर चले गए। बड़ी सुंदरता, उनका ध्यान अमृत पर नहीं गया, स्त्री की सुंदरता पर गया। जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है, व्यक्ति आकर्षण की ओर खिंचता चला जाता है। आकर्षण, कोई ने बहुत बड़ी जटा बढ़ा ली, कोई ने बहुत चंदन लगा लिया, कोई ने बहुत श्रृंगार कर लिया, तो लगा बहुत पहुंचा हुआ बाबा होगा, बहुत पहुंचा हुआ बाबा जी है, बहुत पहुंचा हुआ संत है, बहुत पहुंचा हुआ सन्यासी। कोई ने फैलारा ज्यादा कर लिया तो बहुत पहुंचा हुआ बाबा होगा, संत होगा। ना ना ना, इससे पहचान नहीं होती। संत की, सदगुरु की, साधु की, सन्यासी की, तपस्वी की, साधक की, उपासक की, एक सच्चे भक्त की पहचान केवल एक है, वो अकेला रहे चाहे भीड़ में रहे, उसके चेहरे पर प्रसन्नता बनी ही रहे। एक संत की, एक साधु की, एक सन्यासी की, एक तपस्वी की, एक साधक, एक उपासक, एक विरक्त की, एक सन्यासी, एक संत की, एक भक्त की सबसे बड़ी पहचान है, अकेला होगा तो भी प्रसन्न होगा, भीड़ में होगा तो भी